सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि आपके एनटीए का नेट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है। दिस इज़ सो सैडनिंग एंड दिस इज़ सो शॉकिंग फॉर एनी एंड एवरी वन ऑफ अस। हम सभी लोगों के बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट्स लगे थे पिछले 6 से 7 महीनों में। हम लोग ने जो मिलकर एफर्ट्स किए इस एग्ज़ाम के लिए, दिन रात बच्चे भी जागे, दिन रात टीचर्स भी जागे, हर तरीके से। आई रिमेंबर कि हम लोग ने बच्चों की एक एक चीज़ को एफर्ट्स लगा के उनके इस एग्ज़ाम में मदद करने की कोशिश की है, वो सब एक ही झटके में बेकार हो जाती है। इस सिस्टम ये जो पूरा चल रहा है, जो पहले नीट के भी साथ हुआ है, अब हम लोग के एनटीए के साथ हुआ है, किसी को भी इसके बारे में अंदेशा नहीं था। इस एग्ज़ाम के या फिर इस खबर के आने के बाद जो अब ऑफ़िशियली हर एक इंसान तक पहुँच गई है, उसके आने के बाद काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये मतलब दुःख है, दुःख तो होगा ही, एंड बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत ही गुस्सा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए अपना गुस्सा लेकर कि आपने पहले नहीं बोला या आपने अपनी जो वॉइस है रेस नहीं की। मैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वेलकम करती हूँ कि आपके जो मन में है आप बोल सकते हैं। आपके मन में गुस्सा है, आप वो भी बोल सकते हैं। आपके मन में मेरे लिए प्यार है, आप वो भी बोल सकते हैं। मेरा वो काम नहीं है कि आप मुझे सिर्फ प्यार दीजिए, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तो नहीं भैया, आपके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। मैंने बहुत ही प्यार से उन हर बच्चों के कमेंट्स को रिसीव किया है एंड एक्नॉलेज किया है। उनकी हेट्रेड भरी जो भाषा थी उसको रिसीव किया एंड मैंने उसका आंसर देने की कोशिश की। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि गुरु का काम होता है पढ़ाना। आप लोग शायद ये बात भूल चुके हैं कि गुरु का जो एक मेजर रोल होता है वो होता है अपने बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना, एंड ना सिर्फ उस सब्जेक्ट को लेके ज्ञान देना। एक टीचर, एक जो सही टीचर होगा वो अपने बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करना चाहेगा, उसकी पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहेगा। सिर्फ उसको किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि ये बच्चा जब दुनिया में बाहर निकले तो मेरा नाम भले ना रोशन करे, लेकिन उसके कैरेक्टर, उसकी बातों में इतना दम होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, वो इतना विजडम से भरा हुआ बच्चा होना चाहिए कि दुनिया बोले कि ये क्या तो टीचर है। मैंने वही करने की कोशिश की जो मुझे उस वक्त पे ठीक लगा। ये मत समझना कि अभी ऐसा स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। अगर मैंने उस टाइम पे भी आवाज़ उठाई होती या चीज़ें की होती जो आप लोग ने, आप में से कुछ सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, और एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से हो गया होता, तो काफ़ी सारे लोग मुझे अभी भी हेट देने आते कि आप तो बहुत तोड़ रही थी एंड कुछ तो हुआ नहीं, सब कुछ तो ठीक हुआ। तो ये तो यूट्यूब एंड आपकी सोशल मीडिया की दुनिया के प्रॉस एंड कॉन्स तो हैं। आपको बहुत सारे लोग प्यार भी देंगे, बहुत सारे लोग नफ़रत भी करेंगे, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बहुत मतलब खुशी की बात है। एंड मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश की। ना सिर्फ वो जो मुझसे प्यार करते हैं, पर उन लोगों ने भी इस बात को सराहा जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करने आए, मुझे हेट करने आए। मैंने इत्मीनान से उनकी बातों को समझा एंड उनको एक अपना तर्क देने की कोशिश की कि मैं ये काम नहीं कर सकती थी, कि मेरे पास जब एक कंफर्म न्यूज़ नहीं थी, मैं बच्चों को बोलूँ कि नहीं नहीं अब तो ये होने वाला है, मैं उनको डराऊँ, उनके एग्ज़ाम में उनको जाने ना दूँ, या फिर ऐसी चीज़ें करूँ जो अक्सर कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आपको करना चाहिए। उन सभी बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगी जो कह रहे हैं कि भाई आप तो हमारे टीचर्स हैं एंड आपको तो हम लोग वी लुक अप टू यू एंड आपको तो हमारे लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल, जब चीज़ें गलत हों तब लड़ना चाहिए। देखो बेटा, आप किसी इंसान को इसलिए जज मत करो कि नहीं वो पहले मेरे काम नहीं आया तो अभी भी वो बेकार है। पहले की कंडीशंस कुछ और थी, अभी की कंडीशंस कुछ और है। मेरा हमेशा से ही एक रहता है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी पैनिक सिचुएशन में मत डालूँ। मेरा जो काम है, जिस चीज़ के लिए लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे पास पढ़ाई करने आते हैं, उस चीज़ की गंभीरता को मैं समझती हूँ एंड उसको लेके मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे जो भी डिमांड करते हैं पढ़ाई को लेके या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, मैं पूरी तरीके से उसके लिए अवेलेबल होती हूँ। आई डू नॉट वांटेड, मतलब जो पिछले कुछ दिन गए, मैं नहीं चाहती थी कि जो भी पैनिक सिचुएशन बच्चों के सामने आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो अब जाके सच हो गई हैं, तो लोग तो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे कि देखो भाई मैंने कहा था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज़ टीचर्स जो लड़े या उनको वो काम करना सही लगा,
भाई आप किसी भी इंसान को ये कह के जज मत करिए कि देखो वो टीचर अच्छा है उसने किया, वो टीचर बिल्कुल अच्छा है जिन्होंने किया, लेकिन वो टीचर्स भी गलत नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को रादर देन कि उनको ये बोले कि हाँ हाँ आप एग्जाम छोड़ दो या फिर ऐसी ऐसी चीजें हैं, उनको कोशिश की कि वो उनको चुपचाप पढ़ाते रहे। दोनों में कोई भी गलत नहीं है, यहाँ पे गलत है एनटीए जिसने ये चीजें की हैं एंड बच्चों को बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल पपेट समझा है एंड उनकी मेहनत को बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं किया है। मतलब कैसे कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कैसे कोई भी इंसान ऐसा हो भी सकता है कि इतने टाइम से बच्चे मेहनत कर रहे हैं एंड आई कांट इवन इमेजिन कि कितनी इजीली आप लोग किसी बच्चे का जीवन खराब कर सकते हो ओनली फॉर सम मनी, या फिर उनका क्या इसमें पर्सनल मोटिव है मैं तो कहना ही नहीं चाहूंगी। पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी तरीके से एक बच्चे की मेहनत, एक बच्चे और उसके पेरेंट्स की मेहनत कितना बलिदान करते हैं, वो पेरेंट्स कितना ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वो बच्चे एक एक हज़ार 1200 स्पेंड करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है कि आपने बहुत आसानी से कह दिया कि ओ हम लोग की वजह से पेपर हमारा कैंसिल हो गया है, रद्द किया जा रहा है, फिर से थोड़े दिन में एग्जाम दे लेंगे। क्या बीतती है उन बच्चों के ऊपर। कुछ बच्चे जब मुझे लिख कर कहते हैं कि मैम मुझे ब्रेक डाउन हो रहा है, आई रियली फील दैट। एंड ये सिचुएशन में नहीं चाहती थी कि एग्जाम से पहले बच्चों के सामने हो। अगर ये पेपर आपका लीक नहीं किया गया होता या फिर रद्द नहीं किया गया होता, सब कुछ ठीक होता, तब भी मेरे पास लोग आते और कहते कि आपने तो पहले बहुत चीजें फैलाने की कोशिश की, देखिए तो कुछ हुआ नहीं। सो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपको मुझे हेट देनी है तो आप देंगे, आपको मुझे प्यार देना है तो देंगे। मेरी एज अ टीचर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बच्चों को पढ़ाना, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वो प्रोटेक्टेड फील करें, जिसमें उनका नॉलेज बढ़े, ना कि वो खुद को ही लेके शंका में आ जाए कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं। इस वक्त बच्चों की जो सिचुएशन है वो कैसी है ये कोई समझ भी नहीं सकता है। आई रियली सिंपथाइज विद दोज स्टूडेंट्स, मीन्स एवरी स्टूडेंट जिसके जिसके साथ ये हुआ है, क्योंकि आप लोग ये मत समझिएगा कि इनका तो क्या ही जा रहा है। हम लोग ने भी दिन रात आप लोग के साथ जाग के माँ बाप की तरह मतलब हम लोग जागे हैं आपके साथ एंड आपके साथ मेहनत की है हम लोग ने, तो हम लोग को भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग फील हो रहा है कि ये क्या हो गया और अब आगे क्या होगा। लेकिन इस पॉइंट पे भी मैं आपको निराशा से नहीं भरना चाहूंगी। मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझना कि अगर अगर ऐसा है कि आपका एग्जाम फिर से होगा तो हम लोग के लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव सी चीज यहाँ पे हम लोग को दिखाई देती है कि अब हम लोग को ओएमआर इन सब चीजों से काम करने आ गया, हम लोग को इस बार का जो चेंज पैटर्न था वो पता लग गया, तो हम लोग उस वे में अब अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मुझे एक ही दिन के अंदर मैसेजेस मिले थे कि उनको लग रहा था कि उनका पेपर नहीं इस बार निकल पाएगा एंड अगले अटेम्प्ट के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये आसान है मेरे लिए बोलना कि अरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको फिर से दिल ही नहीं करेगा उस एग्जाम के लिए पढ़ने का। एंड हम लोग भी उतना ज्यादा एनकरेज नहीं है कि भाई इस तरीके की जहाँ धांधली चल रही है वो एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड वी एज टीचर्स हम लोग आपके साथ हर कदम पे खड़े रहेंगे। लेकिन इस बात को समझना, मेरे देखो यहाँ पे नीचे आप लोग को दिखाई देगा कि चैनल पे मेरा नया चैनल है एंड मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। उस वक्त पे मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं कुछ ऐसी बातें करती जिससे सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में मैं आ जाती एंड बच्चों का ध्यान घसीट लेती। मुझे पिछले एक दिन के अंदर कितने बच्चों ने बताया कि हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं था एंड एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले आपका वीडियो मिला। तो अगर मैं सपोज करो एक हफ्ते पहले, जैसा लोगों ने क्लेम भी किया है कि आपकी मैम तो चाहती होंगी कि भैया मतलब बच्चे अट्रैक्ट करे और एडमिशंस वो चाहती होंगी उनको अनफॉलो कर दो। आपको अगर मेरा चैनल ना अच्छा लगे या मैं किसी भी तरीके की मैं आपके काम ना आऊँ तो आप बिल्कुल अनफॉलो करोगे। देखो बच्चों का काम होता है ज्ञान प्राप्त करना, वो इतने बोले होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। आपको सभी को पता होगा कि मेरे तो कोर्सेज भी तैयार नहीं है, सिर्फ 2 कोर्सेज है मेरे पास। जिसको पसंद, चंद बच्चों को वो पसंद आया उन्होंने लिया एंड जिनको नहीं पसंद आया वो मुझसे फ्री में पढ़ते रहे। मैंने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। कई बच्चों ने कहा कि मैम आपके पेड कंटेंट से कहीं ज्यादा एफर्ट्स डाल के आपने फ्री कंटेंट में पढ़ाया है एंड इसके लिए मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए। ये मैंने दिल से किया कि मैं जितना अपने एंड से बच्चों के लिए कर सकती हूँ, आई वांट टू डू दैट।
सो कभी कभी आप नहीं प्रूव कर सकते हो किसी को, या फिर नहीं उनके मन में अपनी एक छवि बना सकते हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। आपको ना अच्छा लगे मेरा चैनल, या फिर मेरा स्टांस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, या मेरा चीज़ों को देखने का तरीका, तो आप बिल्कुल आप मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल सच्चे इंसान हो, तो वो हर इंसान जिसने मुझे हेट दी वो इस बात को अग्री करेगा कि मैंने कभी भी आप लोग से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है। मैंने जितना हो सके फ्री में कंटेंट देने की कोशिश की है, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं बोला या फिर हल्ला नहीं बनाया किसी चीज़ का। उसका यही रीज़न था कि मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी, एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही प्यार से, बहुत ही ठीक तरीके से हो जाएगा। एनटीए वालों ने नीट के साथ जो इतनी बड़ी गड़बड़ की थी, वो आपके नेट वालों के साथ नहीं करेंगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से, सेफली एंड बहुत ही बोल सकते हैं कि अच्छे तरीके से वो लोग इसको करेंगे। बट टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज कि जो हुआ है वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब एक जो होता है ना कि आप एक बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो खत्म कर देना बिल्कुल चाहते हो, एंड ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैम आपने तब आवाज़ नहीं उठाई, आप तब नहीं हुई, एंड आपने तब कुछ भी नहीं किया, वी लुक अप टू यू। मैं आपकी बात को बिल्कुल अपने दिल पे ले रही हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन बेटा कभी कभी आप जब कंफर्म नहीं होते हो, चीज़ें तब कंफर्म नहीं थी। मेरा कोई ऐसा चैनल नहीं है या मेरा कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि मुझे चीज़ें पता चले और मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करूँ। यू आर ऑल गोइंग टू बिकम टीचर्स, प्रोफेसर्स आप लोग बनेंगे। आपके जीवन में बहुत बार ऐसे डिसीजंस आएंगे जब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल आगे जाके, फ्रंट पे जाके बिल्कुल हीरो बन के काम करना है, दैट इज ऑल्सो ओके, उनकी भी अपनी रिस्पेक्ट है। या फिर बैक में बच्चों की आप दूसरी तरीके से मदद करना चाहोगे, वो भी किसी हीरो से कम नहीं होता है। जितने भी बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है उनका दिल से मुझे थैंक यू, एंड जितने भी बच्चों ने मुझे हेट भी किया है उनका भी मैं दिल से सम्मान करती हूँ कि वो बस मुझसे इतना चाहते थे कि मैम आपको लड़ना चाहिए था तो शायद नहीं होता। ये बात आपको भी अपने दिल में पता है कि अगर मैं लड़ती भी तो भी ये इस चीज़ को होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। नाउ जब चीज़ें खराब हो गई हैं एंड चीज़ें मतलब ये अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है जो कोई भी क्लेम करे कि नहीं हम लोग की लड़ाई करने से कुछ ठीक हो जाएगा, एंड पहले भी किसी की लड़ाई करने से कुछ ठीक नहीं होता। हम लोग मानते हैं कि यूनिटी दिखाने से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन हर सिचुएशन बेटा आपसे अलग अलग रिस्पॉन्स डिमांड करती है, एंड मेरे अकॉर्डिंग मुझे यही सही लगा। आगे भी कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं बहुत ही दिमाग से काम लेना चाहूंगी, ना कि हड़बड़ी में कि नहीं भाई मुझे तो बच्चों के सामने हीरो बनना है। देखो हर इंसान का, हर टीचर का, हर गुरु की अपनी गरिमा होती है, एंड उनको जैसा अच्छा लगे वो ठीक करे। इसमें कोई भी टीचर सही या गलत नहीं है। हर एक जो टीचर होता है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहता है। सब चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो हमें माने, लेकिन उनको आपके बच्चों बच्चों के मन में अपनी छवि बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं बच्चों को पढ़ा कर अपनी अच्छी छवि बनाना चाहूंगी, एंड अगर इसके लिए आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं उसका मैं बहुत बहुत आपसे थैंक यू करती हूँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप लोग को निराश नहीं होना है। ये बात बोलना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं खुद निराश हूँ, लेकिन अभी भी मैं आपको एक पॉजिटिविटी देकर यहाँ से जाना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। हम लोग को इस बार का पैटर्न देखकर कुछ चीज़ें पता लग गई हैं, एंड अगर हम लोग उसके ही अकॉर्डिंग अपने आगे आने वाले डेट पे काम करते हैं तो हम लोग के लिए भाई ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। आगे जो कुछ भी होगा प्लीज़ रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू। हर इंसान का जो एक्शन होता है, हर एक इंसान का जो साथ देने का तरीका होता है वो अलग होता है। घर में मम्मी जो होती है वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हैं एंड बच्चों की सिचुएशन में आप तुरंत इंडल्ज हो जाती है, लेकिन घर पे जो पापा होते हैं वो बिना किसी चीज़ में पैनिक में आए आपको दूसरी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। यू कैनॉट जज अ टीचर कि नहीं भाई इसने मेरे साथ नहीं किया तो ये गलत टीचर, इसने मेरे साथ किया तो ये सही टीचर। आप जिसको अच्छा मानना चाहें आप उसको अच्छा मानिए, लेकिन इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखना यहाँ पे टीचर्स की लड़ाई नहीं है। हम लोग को एनटीए के लिए, आप सब के लिए, हम लोग को एक दूसरे कॉज के लिए यहाँ पे लड़ना है। हम लोग का जो पूरा सिस्टम है जो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, हमारी जो गवर्नमेंट है एंड जो ऑफिशियल्स जो चुने गए हैं इस चीज़ को देखने के लिए,
वो सब अब एक रूट कॉज लेवल तक पे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। सो ये जो एक सिनेरियो है वो हीरो बनने का सिनेरियो नहीं है, बहुत ही दिमाग से काम करने का सिनेरियो है। मुझे आप सब लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग अडल्ट्स की तरह बिहेव करेंगे एंड छोटे-छोटे बच्चों की तरह एक-दूसरे से लड़ेंगे नहीं, या फिर किसी को हेट या प्यार देके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग मेरे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और मेरे एक नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे एंड फिर आगे आपका जो भी कहना होगा मैं उसको स्वीकार करूँगी। मुझे किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है कि आप लोग मुझे अच्छा माने या बुरा माने, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि एक बार उस टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखें कि वो बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी एंड उसने ये एक्सपेक्ट किया कि अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो बच्चे बस आराम से पेपर दे के चले आएँ एंड परेशान ना होएँ। With all of this, having said this, I would like to end this video on a very very positive note कि आगे जो आपका एग्जाम आएगा हम लोग को थोड़ा सा उसका पैटर्न पता लग गया है। मैं उसी जोश से आपको फिर से पढ़ाऊंगी, मैं उसी जोश से आप लोग को कंटेंट देने के लिए तैयार हूँ, जो कि मेरा काम है। मैं इसी के लिए जानी जाती हूँ और मैं यही करना चाहूँगी। मैं किसी कॉन्स्पिरेसी और मैं किसी भी टाइप की लड़ाई और इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ। I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.